अच्छा, जरा मुझे बताएंगे कि इस दुनिया में वो कौन सा काम है जिसको करने में सबको मजा आता है? सोचिए। चलिए, मैं ही बता देता हूं। उसका नाम है खेल। जी हाँ, खेल एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मजे देती है। और आज हम एक ऐसी ही खेल खेलने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें एक जोखिम है। इस खेल को खेलते वक्त शायद आप अपना आपा खो बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो आप शायद अपने साथ खेल रहे खिलाड़ी का नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले खेल शुरू करें। शुरू होने जा रहा है आज की कहानी एक ऐसे ही खेल के ऊपर, ड्रैगन लूडो। रात का खाना खत्म करके बंगलो के बाहर लॉन में टहल रहे थे तीन दोस्त, रॉनी, पीकू और जोजो। चौकीदार घर के पास में ही रहते हैं। अभी अभी वो रवाना हुए हैं, वापस आएंगे कल सुबह। मतलब बंगलो के बाहर इस लॉन में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं है। इस जगह का नाम है सात कोशियार। और इस बंगलो तक पहुंचते पहुंचते उन तीन दोस्तों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कल रात को हावड़ा से ट्रेन पकड़ के पहले कटक और उसके बाद बस एक समोसा और एक जलेबी यही खा के 4 घंटे तक बस यात्रा के बाद वो लोग पहुंचे अंगुल में। छोटा सा शहर था। इसको उसको पूछते पूछते उन लोगों ने किसी भी तरह ढूंढ के निकाला वहां के बंद दफ्तर का ऑफिस। जितने भी सरकारी कागज थे वो सब मिटाते मिटाते दोपहर का वक्त हो गया। और उसके बाद फिर से बस पकड़ के वापस लौटना। आखिरकार उड़ीसा के इस जंगल में हाजिर हुए ये तीन दोस्त। और जब वो लोग पहुंचे तब सूरज डूब चुका था और शाम होने वाली थी। वैसे हाँ, उनकी मेहनत तो रंग जरूर लाई थी। उन लोगों का मकसद ही था यहाँ तक पहुंचना। और ये जगह, यहाँ पर पहुंचकर उन तीनों का ही जी खुश हो गया था। उस बंगलो के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और साथ में घने जंगल। और ये बंगलो भी पहाड़ के एकदम किनारे में था। नीचे से देखने को मिलती है महानदी। अंधेरे में वो नदी दिख तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इतनी खूबसूरत माहौल में आखिर किसी को अच्छा क्यों ना लगे। और हाँ, मेहमान नवाजी भी बिल्कुल अच्छी थी। रहने के लिए जो घर मिला है वो भी बहुत अच्छा है। कमरा एक ही था लेकिन काफी बड़ा था। 4 पलंग, एक अलमारी, आईना, चेयर और एक बड़ा सा टेबल। साथ में उस कमरे के साथ ही सटी हुई थी एक बाथरूम। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वहां के चौकीदार के हाथ में बिल्कुल मैजिक था। नहाना धोना खत्म करके जैसे ही वो लोग तैयार हुए तभी उनके सामने आके हाजिर हुए चौकीदार। और साथ में वो लाए थे पेट पूजा करने का सामान। रात में उन्होंने ही खाना बनाया था और रात के खाने में थी मुर्गी। और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसे उन तीनों को पसंद था। वो लोग को रह नहीं पाए थे। अक्सर वो लोग 2 से 3 रोटी खाते थे, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने कम से कम 8 से 10 रोटी खा ली थी, क्योंकि खाना बना ही था इतना लजीज। पेट पूरा भर चुका है। पेट पूजा करने के बाद वो लोग लॉन में घूम रहे थे और साथ में उन लोगों के अंदर दौड़ रही थी एक अलग ही एडवेंचर का नशा। हाल ही में उन लोगों ने 12वीं कक्षा पार की है और साथ में उन लोगों को बाहर घूमने की अनुमति पहली बार मिली थी। इसीलिए खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और साथ में ये रोमांचक जगह
चारों तरफ अंधेरा, काफी सारे झिंगुरों की आवाज और साथ में ठंडी ठंडी हवा, ये सब मिला के एक बहुत ही अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था, जो थोड़ा डरावना भी था और साथ में रोमांचक भी। आसमान पूरा साफ था, नीले नीले अंबर में तारों का मेला। ये सब कुछ उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। पीकू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस बार उसने गाना गाने की ठान ली। रॉनी ने भी उसका साथ दिया और जोजो, वो पता नहीं कहां से एक सूखी लकड़ी उठा के लाया था और उसी को तलवार की तरह घुमा रहा था। अचानक से वो बोल उठा, एक एडवेंचर करें? उन दोनों ने ही गाना रोक दिया। पीकू ने पूछा, जंगल में चल, टॉर्च लेके घूम के आते हैं? इस आधी रात में पैदल जंगल में? तेरे दिमाग खराब पड़ गया क्या? रॉनी ने एक बार अपनी नजर घुमाई और कहा, तूने सुना नहीं चौकीदार ने क्या कहा था? यहाँ पर हाथी, जंगली सुअर, भालू और साथ में कुछ बाघ भी है। So what? मुझे पता है, जानवरों की आंखों में रोशनी पड़ते ही वो लोग अपने आप ही भाग जाते हैं। हाँ ना, अपने किताबों का ध्यान अपने पास ही रख, समझा? पीकू ने भी इस बार कहा, तू भूल मत, अंधेरे में जंगलों में कई सारे सांप हो सकते हैं। जोजो ने इस बार अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, ये तूने सही कहा। टॉर्च की रोशनी से सांप को डराना नामुमकिन है। तो फिर चल नदी में उतरते हैं, पत्थरों के सहारे। बिल्कुल नहीं, अंधेरे में अगर पाप फिसल गया तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। पीकू ने इस बार दूसरा प्रस्ताव रखा। एक काम करते हैं, चल, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग रूम में बैठकर ताश खेलते हैं। देखते हैं कौन पहले गधे की आवाज निकालता है। ये प्रस्ताव रॉनी और जोजो को काफी अच्छी लगी और वो तीनों ही अंदर आए, क्योंकि ताश की गड्डी लाना तो वो भूल ही गए थे। रॉनी ने कहा, अब क्या करें, चल गप्पेबाजी करते हैं। मैं एक भूत की कहानी सुना सकता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है, सुनेगा? जोजो ने कहा, "है, भूत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे भूत पे यकीन भी नहीं है। वो पे हम लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन कहानी सुनने में क्या दिक्कत है? चारों तरफ सुनसान, बस एक लालटेन जल रही है। भूत की कहानी काफी मजेदार होगी। उल्टी सीधी कहानी मुझे सुनना ही नहीं। उससे अच्छा है चल सब लोग सो जाते हैं, तो कल सुबह सुबह उठकर घूमने निकल सकते हैं। अब क्या करें? तीनों ही एक साथ सो गए। पीकू और जोजो मच्छरदानी तैयार कर रहे थे। तभी रॉनी जोर से चीख उठा, अरे अरे, ये देख, याद है तुझ है? हाँ, एक अजीब सी चीज। टेबल के ड्रॉयर में एक बड़े से साइज का लूडो का बोर्ड, गोटियां और साथ में सब कुछ मौजूद है। बस अब इन तीनों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। बैठ गए तीन लोग लूडो खेलने। लेकिन ये बोर्ड थोड़ा देखने में अजीब था, क्योंकि इस बोर्ड पे वहां पर सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल ही था। नहीं, सांप कहना भी गलत होगा, क्योंकि उन सांपों का मुंह ड्रैगन जैसा था और उन सबके पूंछ में कांटे भी थे। सीढ़ी के बदले वहां पर थी बड़े बड़े पेड़, और ये जो तस्वीरें बनाई गई थी ना, काफी निपुणता से बनाई गई थी। देख के लग रहा था जैसे कि ये सब के सब जिंदा हैं। खेल तो चालू हो चुका था। तीनों ही एक के बाद एक गोटियां चाल रहे थे और साथ में उन लोगों की गोटियां हर एक चाल के साथ आगे बढ़ रही थी।
पेड़ के ऊपर पड़े तो ऊपर उठते हैं, और अगर सांप के मुंह पे पड़े तो सीधा नीचे। थोड़ी देर में वो खेल काफी मजेदार हो उठा और वो तीनों ही पूरी तरह से उस बोट के ऊपर झुक गए थे। और तभी शुरू हुई वो घटना। अचानक से एक रात की पंछी की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। ये आवाज इतनी पास से हुई थी कि तीनों को लगा शायद ये पंछी घर के अंदर आ गई है। थोड़ी देर के लिए तीनों ही चौंक उठे थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने फिर से खेल की तरफ अपनी नजर घुमाई। पीकू ने इस बार अपनी चाल चली और चलते ही उसने कहा, अरे मेरा तो 5 आ गया, अभी मैं ये बांस अब पेड़ के सारे ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन जोजो ने कहा, अरे कहाँ तेरा 5 गिरा है, ये तो 3 है। हाँ हाँ, मैंने भी तो साफ देखा। मैं क्या झूठ बोलूंगा? पता नहीं, वो तो तू ही जानता है। तू पेड़ पर नहीं, ड्रैगन के मुंह पे आ गिरा है। चल नीचे चला जा। अब क्या करे, पीकू को बात माननी ही पड़ी। अब इन दोनों ने जब बताया है, शायद उसी ने ही गलत देखा होगा। इस बार जोजो की बारी। अपनी चाल चलते ही वो खुशी से बोल उठा, अरे अरे मेरा तो 4 आ गया, अब मैं इस पेड़ के सारे ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन इस बार रोनी ने कहा, देख रहा हूँ कि तू ही पीकू की तरह अनाप शराब पकड़ा हूँ। तेरा तो 2 आया है, तो 4 क्यों बोल रहा है? इस बार पीकू ने कहा, अरे तो चीटिंग क्यों करता है? साफ साफ तो मैंने देखा कि 2 गिरा था। देख अब तो बदले के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना? मैंने गलत नहीं देखा। अच्छा, तू कहेगा रो हो जाएगा। तू में तो जानबूझ कर गलत देखा है। देख ये शान पत्तीगिरी बनकर तू तो ड्रैगन के मुंह पे चला जा। जोजो नीचे तो आया, लेकिन गुस्से से गुर्राने लगा और कहने लगा, रोनी हंसते हंसते अपनी चाल चली और गिरते ही उसने जोर से बोल उठा, अरे मेरा 1 आयन, अब मैं इस पेड़ के सारे ऊपर पहुंच जाऊंगा। यार तू भी जोजो की तरह बात कर रहा है। तेरा तो 3 गया है और बोल रहा है 1। इस बार जोजो ने भी कहा, चालाकी नहीं रोनी, तू 3 को 1 नहीं बना सकता। इस बार रोनी आंख बबूला हो गया और उसने कहा, चीटिंग तो तुम लोग कर रहे हो और पकड़े जाने पर अब मुझे भी फंसा रही हो। अब पीकू भी बोल उठा, उल्टे सीधे बात मत बोल। तुम दोनों मिलकर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। शट अप, मुझे इसमें मत लाओ, ये तुम लोगों का प्लान है। अरे चोरी करने के वक्त तेवर तो देखो। मैं 1000 बार कहूंगा, तू और रोनी दोनों ही चीटिंग कर रहे थे। तू एक शकुनी मावा है, समझा? और ये जोजो, ये तो शैतान का राजा। अपनी जबान संभाल रोनी, वरना तेरा दांत तोड़ दूंगा। अच्छे, क्या मेरे पास हाथ नहीं है? क्या मैं चलाने नहीं जानता क्या है? सोच कर रखना है यार, दोनों को ऐसे पीटूंगा ना। ऐसे करते करते तीनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। जिसको जब मन करता है वो उसी के ऊपर हाथ उठा रहा था। रोनी का एक घूसा खा के पीकू घर के एक कोने में जा गिरा। किसी भी तरह उठ खड़ा होकर वो बिल्कुल किसी पागल सांड की तरह दौड़ के आया और जोजो के पेट पे एक जोर से घूसा लगाया। जोजो ने भी एक जोर से अपरकट पंच लगाया। जोजो के एक जोर के अपरकट से रोनी बिस्तर पे जा गिरा। रोनी का बाल पकड़ के पीको उसे फिर उठ खड़ा किया। रोनी जोरों से घुसा चला जा रहा था।
इसी बीच जोजो ने एक जोर से घूंसा लगाया पीकू के सर पर और इस बार रॉनी को छोड़कर जोजो के ऊपर झपट पड़ा पीकू। पहले तो बॉक्सिंग चल रही थी, अब कुश्ती। कभी कोई एक किसी को धराशायी कर रहा था तो कभी कोई और तभी अचानक फिर से उस रात के पंछी की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार ये आवाज अलग थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा है और होते ही वो चुप भी हो गया। और एक और अजीब बात हुई, वो आवाज थमते ही उन तीनों ने भी मारपीट भी बंद कर दी। कुछ पल तक तीनों ही चुपचाप बैठे रहे और कुछ देर बाद रॉनी धीरे धीरे बोलने लगा। अरे हम ये मारपीट क्यों कर रहे थे ऐसे? पीकू ने भी कहा, मैंने आज तक किसी के साथ झगड़ा तक नहीं किया और मैं तुम लोगों के साथ मारपीट कराए थे। जोजो ने भी कहा, अरे ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ एक लूडो की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए। तीनों को ही बहुत बुरा लग रहा था। बैठे बैठे अपने किए पर वो लोग पछतावा कर ही रहे थे और तभी पीकू बोल उठा, अच्छा, अचानक हम तीनों का दिमाग क्यों खराब हो गया? लगता है ये इस ड्रैगन लूडो का किया धरा है। रॉनी ने भी सहमति जताई और कहा, लगता है ये बोर्ड शापित है और साथ में इसकी गोटियां भी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, वरना हम तीनों ही एक साथ गलत कैसे देख सकते हैं? सब मैं वही भूत की कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल, जैसा सोचना वैसा काम। जोजो ने जाकर उस बोर्ड को दोनों हिस्सों में फाड़ दिया। रॉनी और पीकू भी पूरे खुश मिजाज के साथ बाकी का हिस्सा भी चीर कर फाड़ कर रख दिया और जो गोटियां थी उन लोगों ने उन सबको भी तोड़ दिया और आखिर में उन सबको मिलाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ऐसा करने के बाद आखिरकार वो तीनों ही सो गए और सोते ही उन तीनों को एक गहरी नींद आ गई। नींद खुली सुबह सुबह। नींद काफी अच्छी हुई थी, इसीलिए उन तीनों को ही तरोताजा महसूस हो रहा था। हाथ मुंह धोकर वो तीनों ही उस बंगले के लॉन में आके खड़े हो गए। इस बार उन लोगों को वो नदी दिखी और देखते ही दिल खुश हो गया। बहुत चौड़ी नदी थी और उसका पानी भी काफी साफ था। दूर से पहाड़, जंगल, सब कुछ साफ दिख रहा था और साथ में दिख रही थी नदी में चलने वाली नाव। ये नदी कुछ दूर आगे बढ़कर पहाड़ के एक मोड़ पे गायब हो रही थी। तीनों दोस्तों ने इस नज़ारे का आनंद जी भर के उठाया। चौकीदार बहुत पहले ही आ चुके थे। आलू के पराठे फटाफट खाके वो तीनों ही निकल पड़े पास के ही एक चिड़ियाघर में, जहां पर थी तरह तरह के मगरमच्छ। पीको ने अपना कैमरा निकाला और एक के बाद एक तस्वीरें लेने लगा और फिर उन तीनों ने मिलकर उस बड़े से नदी में खूब नहाया। नहाना खत्म करके वो लोग वापस आए। चौकीदार ने खाना तैयार करके रखा था, चावल और अंडे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। खाना खत्म करके वो तीनों फिर से निकल पड़े। इस बार जाना था जंगल में। चलते चलते वो तीनों ही बहुत अंदर तक जा पहुंचे थे। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ों से भरे हुए थे। जंगल से तरह तरह की आवाजें आ रही थी, कभी पत्तों के झड़ने की, कभी किसी अनजान पंछी की। और इस बीच एक अजीब सी शांति थी उस जंगल में। थोड़ी देर खड़े रहो, बदन में कांटे उब आते हैं। ऐसा लग रहा था जंगल के सारे जानवर छिपकर उन्हें देख रहे हैं। जानवर तो नहीं दिखे, इसीलिए वो लोग पास के ही एक वॉच टावर में चढ़े
और वहीं से उन लोगों ने कुछ हिरन को देखा और ये देख कर ही वो लोग घर वापस आ गए। खैर अच्छा ही हुआ, शेर या फिर भालू के साथ मुलाकात नहीं हुई। जितना मिला उतना ही उन लोगों के लिए बहुत था। शाम को चल रही थी गप्पेबाजी। पीकू अपने कैमरा से एक के बाद एक फोटो उन दोनों को दिखा रहा था, पर उन फोटोज को देखकर वो दोनों कुछ न कुछ कहे जा रहे थे। रात 9 बजे चौकीदार खाने के लिए बुलाया। खाना खत्म करके बिल्कुल पहले दिन की तरह ही चौकीदार चले गए। फिर से उस बंगलों में वही 3 लोग, रॉनी, पीकू और जोजो, और उनके साथ दे रहे थे कई सारे झिंगुरों की आवाज, नदी में बहती हुई पानी की आवाज और सिर्फ एक लालटेन की रोशनी और चारों तरफ घिरी हुई अंधेरे का समुंदर। करने के लिए कुछ था नहीं। थोड़ी देर पहले ही वो लोग लॉन से ठंडी हवा खा के अंदर आए थे। इस बार जोजो ने कहा, अच्छा कल तो वापस लौटना पड़ेगा ना, आज क्या किया जाए? रॉनी ने कहा, चल मैं वही भूत की कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरे काका भी है, जब वो आसाम में थे। रॉनी ने ये कहा ही था कि तभी पीकू ने जोर से आवाज लगाई। ए हमी, जैसी इधर आ। वो दोनों ही दौड़कर पीकू के पास पहुंचे। पीकू ने टेबल का ड्रॉर खोला और जो नजारा उनके सामने था वो तीनों ही डर से ठक ठक कांपने लगे। ड्रॉर में रखा था वही लूडो का बोर्ड। चीर कर फाड़ कर फेंकने के बावजूद वो बिल्कुल सही सलामत ड्रॉर में बिल्कुल उसी जगह पर रखी थी। साथ में उसकी गोटियां भी सही सलामत थी। जोजो ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। मैंने छूना तुझे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जोजो ने उस बोट को छू लिया था और छूते ही उसने उस बोट को अपने हाथ में उठाया और किसी सम्मोहित की तरह बोलने लगा, लेकिन धीमी आवाज में, चल चलना, खेलते हैं? चल खेलते हैं। तो फिर खेल शुरू करे। तीनों ही फिर से पहले दिन की तरह खेले जा रहे थे और उनकी परछाइयां दीवार में कपकपाई जा रही थी। और तभी वही रात की पंछी फिर से जोरों से चीख उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हंस रहा है, बिल्कुल पहले दिन की तरह। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हर एक चीज हमारे नियंत्रण में होती है। हमारा दुख, हमारा किया धरा और हमारा मजा, ये सब कुछ। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या सच में हमारी जिंदगी हमारे नियंत्रण में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई है जो हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपने मजे के लिए? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।